संस्कृति वहां से नाराज होकर चली गई। ध्रुव वहीं खड़ा रह गया। मेरा भी ना कई बार दिमाग ही खराब हो जाता है। दे देता जितने पैसे मांग रही थी, और निखिल की टेंशन मैं क्यों ले रहा हूँ। बेकार में लड़ लिया। उसको मनाना पड़ेगा ध्रुव। अब इन जूतों का क्या करूं। ध्रुव जूते हाथ में लिए यहाँ वहां टहलने लगा। तभी उसे संस्कृति की दोस्त वहां से जाते हुए दिखी। वो दौड़ के उसके पास आ गया। एक्सक्यूज मी, आप लड़की वालों की तरफ से है ना? लड़की ने हाँ में सर हिलाया। ये निखिल के जूते हैं, रख लीजिए। वो जूता छुपाई रस्म में आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। लड़की ने ध्रुव से खुशी खुशी जूते ले लिए। और हाँ, 11,000 से एक कम मत मांगना। मेरा भाई हंसते हंसते दे देगा, वो बहुत कमाता है। इतना कह के ध्रुव वहां से चल दिया। चलो, जूतों से तो छुटकारा मिला। इस चक्कर में संस्कृति को भी नाराज कर दिया। कहाँ गई वो? ध्रुव हर कमरे में संस्कृति को ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखी। कहीं अपना बैग उठा के चली तो नहीं गई? नहीं, ऐसे जा ही नहीं सकती वो। तभी वहां से कंचन की मम्मी के साथ एक दो और औरतें गुजरी। आंटी, आप लोगों ने संस्कृति को देखा है क्या? औरतों ने ना में सर हिलाया। I'll help you. नो थैंक्स। सॉरी, मुझे वो पैसे वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। यू नो ना कि आदमी कई बार बातों बातों में गलत बात कर देता है। संस्कृति ने कोई जवाब नहीं दिया और चलने लगी। ध्रुव उसके साथ चलने लगा। एक्चुअली मेरी फियांसे को एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल बहुत पसंद है। कपड़ों में हमेशा हाईएस्ट ब्रांड खरीदेगी, रेस्टोरेंट में जाओ तो सबसे महंगी डिश ऑर्डर करेगी, फिल्म देखने जाओ तो प्रीमियम टिकट ही लेगी। कई बार चिढ़ जाता हूँ, इसलिए मेरे मुंह से वो सब निकल गया। तुम अपनी फियांसे का कैरेक्टर बता रहे हो या उसकी बुराई कर रहे हो? यूँ समझ लो कि दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ, और तुम्हें सही रीज़न बता रहा हूँ कि मैंने पैसे वाली बात क्यों कही। ये गिफ्ट पकड़ लो, भारी लग रहा है। नहीं, तुम्हारी अब कोई हेल्प नहीं चाहिए। हेल्प करोगे फिर ताना मारोगे। लड़कियों का तो लड़कों की हेल्प के बिना काम ही नहीं चलता। जब भी जरूरत होती है लड़के ही याद आते हैं। अरे यार सॉरी, मैं अपने दोनों कान पकड़ता हूँ। वो बस ऐसी गुस्से में मुंह से निकल गया, वरना आई रियली रिस्पेक्ट वुमेन। लाओ दो, मैं पकड़ता हूँ। बोझ उठाने का अगर इतना ही शौक है तुम्हें, तो वो फ्रिज देख रहे हो वहाँ पे, उसे उठा के मंडप के पास ले आओ। वो तो बहुत ही भारी होगा, मैं तुम्हारा गिफ्ट उठा सकता हूँ। बोला ना, नो नीड। अच्छा, वैसे है क्या इस बॉक्स में? दोनों के लिए जूते हैं। डू यू माइंड? सॉरी। संस्कृति ने कुछ नहीं कहा। वो बॉक्स लेके मंडप के वहां पहुंची, जहां कुछ लोग लाइन से पैर पूजने के लिए दूल्हा दुल्हन के सामने खड़े थे। तुमने ये गिफ्ट स्टेज पे क्यों नहीं दिए, वरमाला के समय? ये मेरा गिफ्ट नहीं, कंचन के भाई का है। पैर पूजते समय देगा। संस्कृति ने गिफ्ट बॉक्स कंचन के भाई को दिया और थोड़ी दूर जाके एक कुर्सी पे बैठ गई। ध्रुव भी उसके बगल में जाके बैठ गया। उसने संस्कृति को देखा। तुम्हारे कान के झुमके? संस्कृति का हाथ तुरंत अपने कानों पर गया। क्या हुआ मेरे झुमकों को? अरे कहीं गिर गया लगता है। ओह गॉड, मम्मी मार डालेंगी। उनकी शादी के टाइम के झुमके हैं, वो नानी ने उनको दिए थे। संस्कृति तुरंत उठ के यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। अरे टेंशन मत लो, अभी मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? मम्मी को क्या बोलूंगी अगर नहीं मिले तो? तभी ध्रुव को वही मंडप के पास एक थाली दिखी। वो तेजी से आगे बढ़ा और थाली उठा के वहीं रखी एक चम्मच से पीटने लगा। दूल्हा दुल्हन, पंडित और घर वालों के साथ साथ पैर पूजते हुए लोग भी उसकी ओर देखने लगे। ये क्या कर रहा है अब? सुनो लड़के वालों, लड़की वालों, अभी मिस संस्कृति जी के एक कान का झुमका यहीं कहीं गिर गया है। वो झुमका ऐसा वैसा नहीं था, संस्कृति की मम्मी की शादी का झुमका है। आई एम श्योर रियल गोल्ड का। उस झुमके से उनकी शादी की यादें जुड़ी हैं। अगर वो झुमका नहीं मिला तो हो सकता है कि संस्कृति के मम्मी पापा उसे कभी माफ ना करें। संस्कृति ध्रुव को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ध्रुव ऐसा भी कुछ कर सकता है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, दूल्हा दुल्हन, पंडित और पैर पूजने वाले लोगों को छोड़ के सभी झुमका ढूंढने में जुट जाएं। झुमका जिसने भी ढूंढा उसे 1100 रुपए का इनाम मिलेगा। गॉड, कितना पागल है ये। जिसको भी वो झुमका मिला वो देगा नहीं बल्कि रख ही लेगा। वो ध्रुव के पास आई। तुमने सबको क्यों बता दिया? अगर किसी चोर टाइप को मिला तो वो तो रख ही लेगा ना। संस्कृति, डोंट वरी, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। अभी मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। देखो सब कैसे ढूंढ रहे हैं, हमें भी ढूंढना चाहिए।
सभी झुमका ढूंढने में लग गए। कोई लोगों को उठा के बिस्तर के नीचे देख रहा था, कोई सोफा हटा के। एक दो लोग तो कमरों की ओर भागे। कुछ लोगों ने तो दूल्हा दुल्हन और पंडित जी को भी उठा के उनकी जगह पर देख डाला। जो लोग अपनी जगह पर बैठे थे वो भी नजर घुमा के देख रहे थे कि कहीं उनको दिख जाए। पंडित जी का भी ध्यान सब लोगों की ओर ही था। दूल्हा दुल्हन भी सभी को देख रहे थे। सबके मन में यही सवाल था कि झुमके मिलेंगे कि नहीं। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद एक लड़की को झुमका मिल ही गया। उसने सीधे जाके वो संस्कृति के हाथ में थमा दिया। संस्कृति ने खुश होकर उसे पैसे दिए। ध्रुव ने 1100 कहा था, लेकिन मैं तुम्हें पूरे 2000 दूंगी। तुम्हें नहीं पता मेरी कितनी बड़ी मदद की है तुमने आज। दीदी, थैंक यू कहना है तो ध्रुव भैया को कहो। अगर वो दिमाग नहीं लगाते और सब लोग नहीं ढूंढते तो झुमका नहीं मिलता। हाँ, उसको तो मैं बोलूंगी ही। पहले चल के सबको बता देते हैं। दोनों भागते हुए मंडप के पास आए। झुमका मिल गया, अब मत ढूंढिए। थैंक यू सो मच सबको। संस्कृति की बात सुन के सभी अपनी अपनी जगह पर जाके बैठ गए और पंडित जी ने फिर जोश में आगे की रस्में करना शुरू कर दी। संस्कृति ने यहाँ वहाँ नजर घुमाई, लेकिन ध्रुव उसे कहीं नहीं दिखा। ये कहाँ ढूंढने चला गया? तभी ध्रुव उसे आता हुआ दिखा। मिल गया तुम्हारा झुमका? हाँ। संस्कृति वहीं खड़े खड़े झुमका पहनने लगी, लेकिन जल्दी में झुमके के पेच नीचे गिर गए। ध्रुव ने जल्दी से बड़ी सावधानी से छोटे से पेच को फर्श से उठाया और संस्कृति को झुमका पहनाने लगा। अरे नहीं, मैं पहन लूंगी। छोटा सा पेच है, शायद खुद पहन ना पाओ तुम। रोज पहनती हूँ। अरे रोज शायद शीशे में देखकर पहनती होगी। मैं पहना देता हूँ, मेरे हाथ से गिरेगा नहीं। ध्रुव ने संस्कृति से झुमका लिया और उसके कान में पहनाने लगा। जैसे ही उसकी उंगलियों ने संस्कृति की गर्दन को छुआ, संस्कृति के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। ध्रुव भी उसकी खुशबू में डूबने लगा था, लेकिन तभी संस्कृति ने तुरंत अपने आप को ध्रुव से अलग किया। मैं पहन लूंगी। औरों का ध्यान उन दोनों के ऊपर ही था। निखिल और कंचन समझ गए थे कि उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। संस्कृति ने ध्रुव से अपना झुमका लिया। तभी उसका फोन बजा। वो फिर फोन पर बातें करते हुए छत की ओर चली गई। ध्रुव वहीं खड़े दो लड़कों से बात करते हुए धर्मशाला के गेट के पास चला गया। उसमें से एक ने सिगरेट जलाई और तीनों पीने लगे। सिगरेट पीते पीते ध्रुव की आंखों के सामने बार बार संस्कृति का ही चेहरा आ रहा था। उसकी खुशबू उसकी सांसों के साथ आ जा रही थी। उसने जल्दी सिगरेट खत्म की और अंदर आ गया। उसकी नजरें फिर से संस्कृति को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर गई। वो कुछ सोच के सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। छत पर पहुंचा तो देखा संस्कृति एक कोने में छत की दीवार से टिकी फोन पर किसी से बात कर रही थी। छत पर और कोई नहीं था। वहां चारों ओर छोटे छोटे बल्बों की लड़ियां लगी हुई थी। आसमान में चांद सितारे जागे जमीन पर देख रहे थे। ध्रुव संस्कृति के करीब पहुंचा। संस्कृति उसकी ओर मुड़ी। चलो मैं बाद में बात करती हूँ। इतना कह के उसने फोन अपने कंधे पे लटके छोटे से पर्स में डाल दिया। बॉयफ्रेंड? तुम्हें मतलब? यार तुम भड़कती बहुत हो। अच्छा, कब भड़की? वो कुछ देर पहले गया था, पैसे वाली बात पे भड़की। उससे पहले ग्वालियर जाने से रोका, तब भी रूठ गई। तो ठीक है, गुस्सा करना मेरी आदत है। देखो ना, मेरे गुस्से की वजह से जूते फ्री में मिल गए। ना जी, तुम जब गुस्सा हुई तो मैंने तुरंत ही जूते तुम्हारी गैंग की लड़की को दे दिए और बोल भी दिया 11,000 से कम मत लेना। अच्छा, इतना मेरे गुस्से से डरने लगे? भाई को 11,000 का चूना लगा दिया। सी, आई डोंट वांट कि हमारी मुलाकात कड़वाहट में खत्म हो। कल सुबह तुम अपने शहर, मैं अपने शहर, फिर क्या पता मिले ना मिले। ये चाहता भी है मिलना। वैसे तुम्हारी लव मैरिज है या अरेंज्ड? अभी शादी कहाँ हुई? हाँ, होने वाली तो है ना। लव कम अरेंज्ड है। हम दोनों एक ही कास्ट के थे, एक ही सोसाइटी में रहते थे। धीरे धीरे बातें शुरू हुई। उसके घर वालों को मैं पसंद था, मेरे घर वालों को वो पसंद थी। बस शादी की बात छेड़ दी। हम दोनों से जब पूछा तो हमने हाँ कर दी। बस हो गई एंगेजमेंट। ओके, लेकिन इसमें प्यार कहाँ था? I mean, तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे को जानते थे। प्यार का तो तुमने बताया नहीं कब हुआ। वाकई इसमें लव है कहाँ? प्यार करने का टाइम ही नहीं मिला, सीधे शादी फिक्स कर दी घर वालों ने। मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। व्हाट्स योर स्टोरी?
मेरी स्टोरी ये है कि मुझे आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे मैं शादी करने का सोच पाती। अच्छा, तो फिर कोई करंट बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, वेरी वेरी ओल्ड बॉयफ्रेंड, टोटल कितने बॉयफ्रेंड्स? एक मिनट, ये तुम्हारी सुई बॉयफ्रेंड्स पे क्यों अटक गई है? नहीं, वो जस्ट वांटेड टू नो फॉर जनरल नॉलेज। बॉयफ्रेंड था, अब कोई नहीं है। अच्छा, वैसे हाउ ओल्ड आर यू? ओह सॉरी, वो 35। वाओ, लाइफ में पहली लड़की देखी जिसने अपनी एज बताने में 1 सेकंड भी नहीं सोचा। ऐसी बात नहीं कि मैं अपनी एज नहीं छुपाती, लेकिन हाँ उन्हीं लोगों से छुपाती हूँ जिनसे छुटकारा पाना होता है। मेरी एज सुन के लोग टेंशन में आ जाते हैं और टेंशन फिर देने लग जाते हैं। अब तक शादी क्यों नहीं की? कुछ प्रॉब्लम है क्या? हम ढूंढते हैं, बताओ कैसा लड़का चाहिए? ऐसे लोगों से तो झूठ बोलना ही ठीक है। ध्रुव दीवार पर बैठ गया। लेकिन शादी करना जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर करनी है तो सही एज में कर लेनी चाहिए। पता चला आप भी बूढ़े हो गए और बच्चे भी जवान नहीं हो पाए तो इस डर से जल्दी शादी कर लूं, चाहे कोई पसंद आए या ना आए। अरे ऐसा भी नहीं है, अपनी पसंद से करो। अच्छा, वैसे तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? हाँ, अब तुम मत शुरू हो जाओ प्लीज। नो, आई एम सीरियस, आई रियली वांट टू नो, कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? जो किसी की शादी में कभी लेट ना पहुंचे और ढोल लेके तो बिल्कुल भी नहीं, और जो बातें ज्यादा ना करता हो, और बाल उसके कर्ली होने चाहिए, छोटे तो बिल्कुल भी नहीं, और लड़की कितने भी पैसे मांगे पॉकेट से हंसते हंसते दे दे, सोचे भी ना एक बार। समझ गया। इन सारी बातों का कंक्लूजन ये निकलता है कि तुम्हें मेरे जैसा लड़का बिल्कुल भी नहीं चाहिए। राइट। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाकी फेरे होने वाले होंगे। संस्कृति जाने लगी। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, वो वापस पलट के आई। आई फॉरगॉट टू थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से आज मेरी मम्मी की इतनी कीमती चीज खोने से बच गई। उसने ध्रुव को हल्के से गले लगाया, लेकिन ध्रुव ने उसे जरा जोर से अपनी बाहों में कस लिया। संस्कृति को यूं लगा जैसे उसका शरीर ध्रुव की बाहों में पिघलने लगा था। ध्रुव भी अपने दिल में संस्कृति के लिए कुछ गहरे जज्बात महसूस करने लगा था। उसने संस्कृति को जरा और जोर से अपनी बाहों में जकड़ा। तुम्हें मेरे जैसा लड़का नहीं चाहिए, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो यही कहूँगा, मुझे बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही लड़की चाहिए। ध्रुव की बातें सुन के संस्कृति की धड़कनें बढ़ गई।